गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश में द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का नेक्स्ट पैराग्राफ अध्ययन करेंगे। अर्थात हम यहाँ से अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व में हमने पढ़ा था कि एडिसन अपने विद्यालय में होता है। वह अपने शिक्षिका से अनेकों प्रकार के अजीबोगरीब सवाल पूछता है। शिक्षिका एडिसन के सभी प्रश्नों का उत्तर ठीक प्रकार से नहीं जान पाती है, जिसके कारण वह एडिसन को बेवकूफ़ और शरारती कहते हुए स्कूल से बाहर निकाल देती है। और उसके माता पिता यह जानते हैं कि एडिसन मेरा बच्चा शरारती और बेवकूफ़ नहीं है। फिर एडिसन को वह अपने साथ घर ले जाते हैं। तो आइए इसके बाद अगले पैराग्राफ में लेखक क्या कहता है, हम यहाँ से अध्ययन करते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। अर्थात छोटा बच्चा एडिसन ने अपनी माँ को सबसे अच्छा अध्यापिका के रूप में पाया। शी was patient enough to answer all his questions, and with her help and guidance he made good progress. अर्थात she was patient enough to answer, वह एडिसन के या वह उसके सभी प्रश्नों का उत्तर धैर्यपूर्वक देती थी। पेशेंस, धैर्यपूर्वक देती थी। कौन? एडिसन की माँ एडिसन के सभी प्रश्नों का उत्तर धैर्यपूर्वक देती थी। एंड विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस, और वह अपनी माँ के सहायता और निर्देशन से अच्छी उन्नति की। राइट? ही यूज्ड टू ऑब्जर्व दिस वेरी क्लोजली एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। उसने वस्तुओं और घटनाओं का बहुत ही नज़दीकी से अवलोकन किया करता था। वह वस्तुओं और घटनाओं का अवलोकन बहुत नज़दीकी अथवा बहुत सावधानी से किया करता था। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और वह बहुत अधिक प्रयोग किया करता था। Some of his experiments were silly, but he learned a lot from them. Some his experiments, उसके कुछ प्रयोग मूर्खतापूर्ण थे, किंतु he learned a lot from them, किंतु वह उनसे बहुत कुछ सीखा। राइट? अब हम अगले पैराग्राफ पर आते हैं। One morning he was watching a bird. एक दिन वह सुबह में वह एक पक्षी को देख रहा था या एक चिड़िया को देख रहा था। It flew down to the ground, picked up a few worms in its beak and flew away. It flew down to the ground. यह आई और जमीन पर उतरी। Picked up a few worms in its beak, वह अपने चोंच में कुछ कीड़ों को पकड़ी। and flew away, और उड़ गई। This gave young Edison an idea. यह घटना एडिसन को एक विचार दिया। The bird is able to fly because it eats worms. Man can also fly if he eats worms. The bird is able to fly. पक्षी उड़ने में सफल हुई क्योंकि यह कीड़ा खाई थी या खाती थी। मैन कैन आल्सो फ्लाई, ही इट्स वर्म्स। मनुष्य भी उड़ सकता है यदि यह कीड़े खाए। अर्थात यदि मनुष्य भी कीड़े खाए तो वह भी पक्षियों के समान उड़ सकता है। ही सेड टू हिमसेल्फ, वह अपने आप से कहा या वह स्वयं से कहा। ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट्स ऑन समवन, ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट्स ऑन समवन,
वह इसका प्रयोग किसी पर करना चाहता था। He cast hold a few worms, उसने कुछ कीड़ों को पकड़ा। Beat them into a pulp, और वह पीट पीट कर लुगदी बनाया, मतलब उसे मार मार कर महीन बनाया। एंड अब यहाँ आते हैं बच्चों, दूसरे पेज में आते हैं। एंड मिक्स इट इन वाटर, और उसे जल में मिलाया या जल में घोला। ही टूक द मिक्सचर टू ए सर्वेंट गर्ल एंड सेड टू हर, वह उस घोल को अपने नौकर के लड़की के पास ले गया और उससे कहा, दिस इज वंडरफुल मिक्सचर, यह एक अद्भुत घोल है। किस प्रकार का घोल है? वंडरफुल, यह एक अद्भुत घोल है। इफ यू ड्रिंक दिस यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, यदि तुम इसे पी लो तो तुम चिड़िया के समान उड़ सकती हो। कमान ड्रिंक इट एंड सी, इधर आओ या आगे आओ, यहाँ आओ और देखो। राइट। अब आगे, द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, बेचारी लड़की उस पर विश्वास कर ली। एंड ड्रैंक द मिक्सचर वेल, सी डिड नॉट फ्लाई बट सी फेल इल, बेचारी लड़की उस पर विश्वास कर ली। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और घोल को पी गई। वेल, अच्छा। सी डिड नॉट फ्लाई, वह उड़ तो नहीं सकी। बट सी फेल इल, लेकिन वह बीमार पड़ गई। राइट। यंग एडिसन्स मदर वांटेड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, नवजुवक एडिसन की माँ ने उसे चेतावनी दिया। किसे चेतावनी दिया? एडिसन को चेतावनी दिया, नॉट टू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, कि वह इस प्रकार का मूर्खतापूर्ण प्रयोग न करे। तो आज का यह जो पैराग्राफ है यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद हम अगले पैराग्राफ में मिलेंगे, यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे वंस इवेंट। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर यू।